सुल्तानपुर में जब से तेज तर्रार और लेडी सिंघम के नाम से विख्यात हो चुकी पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने कमान संभाली है, तब से बदमाशों के हौसले पस्त होते जा रहे हैं। इसके साथ ही जनता दर्शन के दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक वे स्वयं सारे थानाध्यक्ष को ऑनलाइन जोड़कर फरियादियों की समस्याओं को सुलझाती नजर आ रही हैं। उनकी नज़र में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। उनकी निगाह में अगर अपराधी है तो है, उस पर कार्रवाई तय है। 2-4 मामलों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर अपराध के मामलों में न सिर्फ अपराधी सलाखों के पीछे भेजे गए हैं, तो कई ऑपरेशन लंगड़ा के शिकार हो गए हैं। इसी कड़ी ने पिछले 2 दिनों से लगातार हुए 2 हाफ एनकाउंटर ने बदमाशों की नींद उड़ा दी है। पहला मामला रविवार की रात का है, जहां मंगलवार की सुबह का जहां अखंड नगर थाना क्षेत्र में गौकशी में लिप्त बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में मोहम्मद आसिफ नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने आसिफ के पास से 4 पहिया वाहन के साथ साथ अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। 18/19 मई की रात्रि 1:15 बजे के आसपास स्थानीय थाना अखंड नगर को एक गोकशी के वांछित अभियुक्त की क्षेत्र में सूचना प्राप्त होती है। इस सूचना के आधार पर थाना अखंड नगर की टीम उस क्षेत्र की घेराबंदी करती है और अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास करती है। इस दौरान अभियुक्त के द्वारा स्थानीय पुलिस पर फायरिंग भी की जाती है। जवाब में थाना अखंड नगर की टीम के द्वारा आत्मरक्षा हेतु फायर किया जाता है, जिसमें उक्त अभियुक्त घायल हो जाता है और उसकी गिरफ्तारी भी की जाती है। अभियुक्त के पास से एक बोलेनो गाड़ी, जो कि गोकशी की घटनाओं में उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, वह बरामद हुई है एवं साथ ही साथ एक 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस जिंदा वो भी बरामद की गई है। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद मुजफ्फर निवासी गोसपुर थाना शाहगंज जिला जौनपुर बताया। उक्त अभियुक्त के ऊपर गोकशी के 6 मुकदमे भी दर्ज हैं पूर्व में से, और विगत कुछ दिनों पहले थाना जयसिंहपुर में गोकशी की एक घटना हुई थी, उसमें उसके भी संलिप्तता की बात प्रकाश में आई हुई है। इलाज हेतु उसको CHC अखंड नगर भेजा गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरा मामला आज सुबह का है, जहां जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र में बांदा टांडा हाईवे पर 25,000 का इनामिया विनोद यादव पकड़ा गया है। इस पर भी पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप लगा था। जवाबी कार्रवाई में विनोद यादव के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जौनपुर के रहने वाले विनोद पर कुल 5 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। गोकशी के साथ साथ वो गैंगस्टर का भी मुलजिम है। पुलिस की माने तो पिछले काफी समय से विनोद जिले में गोकशी का कार्य कर रहा था। उसके पास से भी पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और गोकशी के कार्य में प्रयुक्त करने वाला ट्रक बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। मई की रात्रि में लगभग 1:15 बजे के आसपास थाना जयसिंहपुर की पुलिस के द्वारा सिखलाए हुए तरीके से अंबेडकर नगर से सेमरी रोड पर हालापुर के पास बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग करने के दौरान ही एक ट्रक अत्यंत तीव्र गति से आई और बैरियर पर नहीं रुकी और आगे बढ़ गई। संदिग्ध होने पर उक्त ट्रक का स्थानीय पुलिस द्वारा पीछा किया गया। कुछ दूर आगे जाने पर ट्रक में बैठे व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम पर फायर की गई। आत्मरक्षा के लिए पुलिस टीम के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें वह व्यक्ति घायल हो गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम विनोद यादव पुत्र राजनारायण यादव निवासी ग्राम ख्वाजापुर थाना खुटहन जनपद जौनपुर बताया। यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि उसके ऊपर कुल 5 मुकदमे हैं, जिसमें से 3 गोकशी के मुकदमे हैं और वह गैंगस्टर एक्ट के मुलजिम भी है और उसमें वांछित है। उसके ऊपर पूर्व में 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि विगत कुछ दिवस पूर्व थाना जयसिंहपुर में गोकशी की घटना में भी उसकी संलिप्तता प्रकाश में आई हुई है। उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त ट्रक का प्रयोग वह गोकशी की घटनाओं में भी करता था। उसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर का और एक जिंदा कारतूस भी
मिला है। इलाज के लिए उसको 100 बेड हॉस्पिटल वीरसिंहपुर भेजा गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति सामान्य है, मौके पर कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब हो कि पुलिस अधीक्षक चारों निगम की सख्ती के चलते उनके मातहत भी सदमे में है। सिस्टम बैठा कर कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों की नींद उड़ चुकी है, जिसके चलते ज्यादातर थाने के थानाध्यक्ष बदल दिए गए हैं, तो कई निलंबित और लाइन हाजिर भी किए जा चुके हैं। जाहिर है कि तेज तर्रार पुलिस कप्तान चारों निगम के चलते बदमाशों ने भी अपने रास्ते बदलने पर मजबूर हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अन्य आपराधिक मामलों का जल्द से जल्द खुलासा हो जाएगा।